आज हम चतुर्भुज की रचना का पहला अभ्यास देखेंगे। एक्सरसाइज 10A है। कह रहा है निम्नलिखित कथन में से सत्य असत्य कथन को बताइए। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, तो आप जान लीजिए कि अगर आप कोई भी चतुर्भुज बना रहे हैं तो निश्चित है कि उसमें दो ही विकर्ण बनेंगे ना। तो ये क्या कथन है आपका? ये कथन आपका सत्य है। चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज आप जानते हो इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। और सारी भुजाएं और कई तरह के चतुर्भुज होते हैं जिनमें चारों भुजाएं सदैव बराबर नहीं होती, तो ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं, तो ये भी असत्य होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा जरूरी नहीं है कि आपका सदैव समान हो, वो अलग भी हो सकता है। वर्ग वह चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, ये सत्य है। वर्ग के चारों कोण जो बनते हैं वो 90 अंश के बनते हैं। आयत व समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, तो ये सत्य है। आयत के जो है जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही होता है, और इसके जो चारों कोण होते हैं वो समकोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोण का योग 360 होता है, बिल्कुल होता है। आप जानते ही हो चतुर्भुज के जो अंतःकोण होते हैं, अंतःकोण का मतलब ये जो अंतःकोण होते हैं इनका पूरा योग जो होता है वो कितना होता है? 360 होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं ना, तो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये असत्य है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। बाकी जितने भी चतुर्भुज के 6 प्रकार होते हैं उनमें सभी के विकर्ण समान होते हैं, लेकिन जो आपका चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज आता है उसको उसके जो दो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। बाकी जितने भी चतुर्भुज होते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए आपको दो बातें ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे आपको दो चीज़ का परिभाषा दिख गया। वो कहाँ है? देखिए, वर्ग का मिल गया और आयत का। वर्ग वह समचतुर्भुज होता है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, आयत का मिल गया। आयत वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें बुक में होती हैं, लेकिन आप क्या करते हो, जल्दी से ख़त्म करने के चक्कर में आप इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हो, या नहीं पढ़ना चाहते हो, या ध्यान ही नहीं देना चाहते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको इन्हीं चीज़ से काम करना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित चतुर्भुज ना तो इनके चतुर्भुज जो है आपको जो बनाए हुए फिगर में 1 2 3 करके आपको इसका विकर्ण, शीर्ष कोण और भुजा बताना है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास देखिए ये बहुत मेहनत से बनाया गया है इसे ना, तो मैंने बनाया है ऑलरेडी। तो ये देखिए इसमें भुजा, शीर्ष, कोण और विकर्ण को बताना है। तो सबसे पहले भुजा समझते हैं क्या होता है। भुजा का मतलब होता है किसी दो पॉइंट से मिलकर के बना होगा। तो देखिए कोई एक रेखा है, तो अगर इस रेखा की हम बात करें, इसकी एक पॉइंट ए और बी, तो अगर भुजा की बात हो तो क्या हो जाएगा? भुजा ए बी ना, ए बी क्या हो जाएगा? इसमें एक भुजा हो जाएगा। शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है कि कोई अगर आकृति है, आकृति में शीर्ष की बात होती है, तो कोई आकृति है तो उसमें कोई रेखा अपनी दिशा जहाँ से बदल रही है वो उसका शीर्ष कहलाएगा। मतलब देखिए ये रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई, जी पर जाके उसने अपना दिशा बदला, उसको जाना चाहिए था इधर, बट वो उधर ना जा करके नीचे गई, अपना दिशा क्या किया? बदल लिया, तो जी उसका एक शीर्ष कहलाएगा ना। उसके बाद एफ पे आकर उसने दिशा बदला है नीचे की ओर, ई पे आकर के फिर से दिशा बदला, तो ये सब क्या हो जाएंगे? उसके शीर्ष हो जाएंगे। ई क्या हो जाएगा? उसका शीर्ष हो जाएगा। और डी क्या हो जाएगा? उसका शीर्ष हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो रेखा अपना दिशा बदल रही है, तो जिस जिस पॉइंट पर दिशा बदलेगी हम कह देंगे कि वो इसका शीर्ष है। कोण, कोण का मतलब होता है दो भुजाओं के बीच का जो गैप रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? कोण। कोण, अब देखिए जी डी ई के बीच का जो गैप है वो क्या कहलाएगा? कोण ना। उसके बाद डी जी एफ के बीच में जो अंतर है ये, उसके बाद जी एफ ई, इसके बाद एफ ई डी के बीच में जो अंतर है वो क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा, ठीक है। ई डी जी के बीच में जो अंतर है वो कोण कहलाएगा। तो यानी कोण में कॉमन सी बात है कि 3 पॉइंट को मिला करके या 3 शीर्षों को मिला करके हम कोण की बात करेंगे। जैसे हमने क्या किया, डी जी एफ की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक कोण मिलेगा जिसे हम एंगल जी कहेंगे,
ठीक है। तो 3 पॉइंट को मिलाया तो हमें क्या मिला, एक कोण जी। तो डी जी एफ को मिलाया तो एक एंगल बीच वाला हम क्या कहेंगे, उसे कोण कह लेंगे, ठीक है। तो अब ये बात हो गई। विकर्ण का मतलब होता है दो शीर्षों को अगर आप मिला दीजिए या तो वो क्या बन जाएगा, एक विकर्ण। तो दो शीर्षों को मिलाने का मतलब देखो, डी और एफ को ये रेखा क्या कर रही है, मीट कर रही है ना। ये भी एक शीर्ष है, ये भी एक शीर्ष है, तो ये क्या कहलाएगा, एक विकर्ण कहलाएगा, ठीक है। अब इसी के अनुसार सब कर लीजिए। भुजा कौन कौन सा है, 2 पॉइंट से मिल करके बना होना चाहिए। शीर्ष क्या होता है, जहाँ से वो अपनी दिशा को बदले, ठीक है। कोण क्या होता है, किसी 3 पॉइंटों के बीच का जो अंतर होता है, 2 भुजाओं के बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। और विकर्ण क्या होता है, 2 शीर्षों को कोई रेखा अगर मिलाए तो वो क्या कहलाएगा, कोण। तो इसी के हिसाब से आप लिख लीजिए इसको। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो रोक करके आप देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। आगे ये वाला जो भुजा है, इसमें भी आपको वही काम करना है। तो इसमें सबसे पहले इसका प्रतीक चिन्ह जो बुक में दिया है उसको लिख लीजिए। इसको U लिया है, इसको V, इसको W और इसको X। तो इसमें भी आपको क्या करना है, शीर्ष, विकर्ण और भुजा ना और कोण को बताना है। तो सबसे पहले शीर्ष को देखते हैं। शीर्ष का मतलब मैंने क्या बताया था, जहाँ से रेखा अपना दिशा बदले। तो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे x पे आकर के उसने दिशा बदला तो x इसका एक शीर्ष हो जाएगा। फिर w पे आके दिशा बदला तो w एक शीर्ष हो जाएगा। v पे बदला, u पे बदला, तो ये सब क्या हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे। भुजा कौन कौन सी होती है, 2 पॉइंटों को मिला करके भुजा बनती है ना। तो भुजा 2 पॉइंटों को, तो uv एक भुजा हो गई ना, uv एक भुजा हो गई, vw एक क्या हो गई, भुजा हो गई, और WX एक भुजा हो गया, और XV एक भुजा हो गया। तो ये इस तरीके से आप कर लीजिए, है ना। उसके बाद कोण क्या होता है, कोण मैंने बताया था 3 पॉइंटों से मिल करके बीच का जो बनता है वो एक कोण होता है। यानी 2 भुजाओं के बीच का जो अंतर होगा वो कोण होगा, या गैप जो होगा वो कोण होगा। तो U और XW ये 2 रेखा हैं, तो इनके बीच जो कोण बन रहा है क्या होगा, एंगल X। XWV, तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण कौन सा है, W। WVU, इनके बीच जो कोण बन रहा है वो कौन सा है, V है। VUX, इनके बीच जो कोण बन रहा है वो कौन सा है, कोण U। तो आप इस तरीके से कोण लिख लीजिए ना। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, शीर्ष, कोण, भुजा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, 2 शीर्षों को मिला करके बनता है। तो ये देखो, ये एक शीर्ष और ये 2 शीर्ष मिला लिए, तो ये विकर्ण जब हम बात करेंगे तो विकर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, XV और WU आपके क्या हो जाएंगे, ये 2 विकर्ण हो जाएंगे। उसी तरह आप इसको भी कर लीजिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चतुर्भुज की 3 कोण क्रमशः 75 अंश, 95 अंश और 110 अंश है। चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं ना। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कि आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई चतुर्भुज है, कोई सा भी चतुर्भुज है, हमें नहीं पता है कि वो क्या है, लेकिन उसने कह दिया कि 3 जो कोण हैं, उसकी जो 3 कोण है वो 75 अंश, 95 अंश और 110 अंश दे दिया, और इस वाले कोण का मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि मैंने 3 को बता दिया है, अब आपको इसको ढूंढना है कि ये क्या होगा। तो आप जानते हो कि इन चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। कितना होता है, 360। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप इतना जान लो कि एंगल A हो प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इसको मान लो ABCD, इनका जो टोटल योग होता है 360 अंश होता है। तो हम मान लेते हैं कि एंगल A हमारा 75 अंश दे दिया, एंगल B हमारा 95 अंश 95 डिग्री हो गया, एंगल C हमारा 110 अंश हो गया ना, 110 अंश हो गया, और एंगल D हमसे पूछ रहा है। तो अब आसानी से आप इसको कर सकते हो, सबको ऐड कर लो ना, फिर आपको आसानी से एंगल D, तो इनको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद मैंने ऐड कर लिया है, ऐड करने के बाद आएगा आपका 360 प्लस एंगल D बराबर ऐड करने पर आएगा 280, ऐड करने पर 280 आएगा इज इक्वल टू 360, एंगल D बराबर 360 माइनस 280,
80, इसको घटा दोगे तो आंसर आपका 80 अंश आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो ये चौथा एंगल होगा वो कितना होगा आपका 80 अंश। अब दूसरा वाला जो चौथा क्वेश्चन है वो, यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश और 120 अंश के हैं तथा शेष दो कोण समान है तो उसका मान ज्ञात कीजिए। तो अब क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहले कोई चतुर्भुज है, ठीक है, हमें नहीं पता वो कौन सा है। इसका दो कोण 60 अंश एक दे दिया और एक 120 दे दिया, और कह रहा है कि शेष जो दो कोण हैं वो सेम है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा ना। तो हम जानते हैं कि सभी कोण का योग 360 अंश होता है, दो कोण सेम है, तो हम इसी का फ़ायदा उठाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो हम मान लेते हैं इसको ए बी सी, कुछ भी ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना होता है 360, आप जानते हो, ठीक है। तो इसमें दो कोण सेम दिया है तो हम मान लेते हैं ए बी दोनों सेम कोण हैं, और सी बराबर हम मान लेते हैं 60 दे दिया, डी बराबर 120 दे दिया, और टोटल का योग 360 आप जानते ही हो। तो अब इसको सॉल्व कर लो। ये दो ए है मिलके क्या हो जाएगा 2a प्लस 60 और 120 मिलके कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 ना। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 180। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, तो इसको सॉल्व कर लो। 0 में से 0 गया तो 0, 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ 2 बचा है, 2 में से 1 गया तो 1। तो 2a बराबर कितना है 180 अंश। तो a बराबर कितना हो जाएगा 180/2। इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 90 अंश। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इस कोण का मान 90 अंश हो जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर।